आज हम बात कर रहे हैं होने वाली पत्नी की। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुंडली देखकर ये जाना जा सकता है कि होने वाली पत्नी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा? जी, पत्नी के बारे में जानने के लिए हमेशा कुंडली पर विचार किया जाता है। किसी भी युवक की पत्नी के रूप, रंग, चाल, चलन, बात, व्यवहार, शिक्षा या नौकरी जानने के लिए सबसे पहले हम कुंडली के सप्तम भाव और सप्तम भाव के अधिपति तथा कुंडली में शुक्र की स्थिति पर ही विचार करते हैं। जिसके भी जन्म कुंडली में सप्तम भाव तथा सप्तम भाव का स्वामी शुभ अवस्था में हो तथा शुक्र नामक ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ हो और यह अन्य किसी भाव में शुभ हो, बलवान अवस्था में बैठा हो, तो युवक का विवाह निश्चित रूप से ही समय से होता है तथा पत्नी भी वास्तविक अर्थों में जीवन संगनी का संपूर्ण दायित्व निभाने वाली निश्चित ही होती है। यदि सप्तम भाव, सप्तमेश अथवा शुक्र की स्थिति दुर्बल हो, पापाक्रांत हो, तो निश्चित है कि विवाह में विलंब के साथ साथ पत्नी के साथ अच्छे संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती। अब मैं आपको कुंडली के अनुसार बताता हूं कि होने वाली पत्नी के बारे में कि कैसी होगी आपकी पत्नी। यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में 1 या 8 का अंक लिखा है तो तात्पर्य यह है कि आपके पत्नी का नेतृत्व जो कर रहा है वह मेष या वृश्चिक राशि कर रही है। अगर ऐसा है तो आपके पत्नी का नेतृत्व मंगल नामक ग्रह कर रहा है। मंगल के नेतृत्व करने के कारण पत्नी स्वभाव से थोड़ा शीघ्र क्रोध करने वाली निश्चित रूप से होगी, लेकिन हृदय की अत्यंत सुंदर होगी। जो भी उसके मन में होगा वही उसके जुबान पर होगा और ऐसी पत्नियां आपको सभी प्रकार से आनंदित रखने वाली कही जाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में वृष और तुला राशि हो सप्तम भाव में, अर्थात आपके 7वें घर में 2 या 7 का अंक लिखा हो, तो समझ लीजिए कि आपकी पत्नी का नेतृत्व शुक्र नामक ग्रह करता है और शुक्र के नेतृत्व करने के कारण आपको पत्नी सुंदर, सृजनात्मक स्वभाव वाली, मिलनसार, सदैव प्रेम में विश्वास रखने वाली और अपनी बात को बहुत सलीके से कहने वाली मिलेगी। हाँ, पत्नी आपकी घूमने फिरने की शौकीन होगी, भोजन करने की शौकीन होगी। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी गृहस्थी चलाने का ढंग भी अत्यंत अद्भुत होता है। जानना चाहेंगे कि मिथुन, कन्या, कर्क और सिंह राशि वाले जो लड़के हैं उनकी कुंडली के अनुसार उन्हें कैसी पत्नी मिलेगी? जी, मिथुन और कन्या, यदि आपके सप्तम भाव में मिथुन या कन्या राशि है, अर्थात सप्तम भाव में 3 या 6 लिखा हुआ है, तो आपकी पत्नी का नेतृत्व बुध नामक ग्रह करता है। अर्थात आपकी पत्नी बुद्धिमान होगी, तार्किक होगी और हाजिर जवाब होगी, लेकिन तीखे नक की होगी। आपके प्रति पत्नी का अनुराग या प्रेम बहुत ही बेहतर कहा जाएगा। आपकी भावनाओं का ध्यान रखने वाली तथा सदैव आपको तरोताजा एवं मुस्कुराता हुआ देखना चाहेगी। तार्किक स्वभाव के कारण कभी कभी पारिवारिक स्थिति बिगड़ने की संभावना अवश्य बन जाती है, लेकिन पत्नी ही आपके परिवार को व्यवस्थित भी करती। देखिए, अब हम कर्क पे बात करते हैं। यदि किसी युवक के जन्म कुंडली में सप्तम भाव में 4 का अंक लिखा है तो इसका तात्पर्य है कि उसके पत्नी का नेतृत्व चंद्रमा करेगा। यदि चंद्रमा आपके पत्नी का स्वामी है तो निश्चित है कि आपकी पत्नी अधिक भावुक होंगी, प्रकृति को प्रेम करने वाली होंगी, अत्यंत दयावान होंगी तथा उनके रोम रोम में सेवा की भावना होगी और स्वयं कष्ट सहेंगी, लेकिन दूसरे की भावनाओं का निश्चित ख्याल रखेंगी। इस बात की संभावना बहुत अधिक होती है कि आपकी पत्नी जीवन में कोई भी निर्णय आपके बिना न ले, अर्थात हर प्रकार के कार्य में आपको अच्छा मित्र मानकर
अवश्य सलाह लेगी, अर्थात सुखद दाम्पत्य होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि पत्नी की स्वामिनी है, अर्थात सप्तम भाव में 5 का अंक लिखा है, तो इसका तात्पर्य है कि आपके पत्नी का नेतृत्व सूर्य करता है। सूर्य के नेतृत्व करने से पत्नी सुंदर, आकर्षक शरीर तथा स्वभाव से थोड़ी उग्रता लिए हुए होंगी। आगे हम मीन राशि वाले जो लड़के हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं ये जानने के लिए कि उनकी धर्म पत्नी कैसी होंगी। जी, धनु और मीन राशि के हमारे सभी दर्शक जाने कि उनकी पत्नी कैसी होगी। यदि आपके जन्म कुंडली के 7वें भाव में 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपकी पत्नी बृहस्पति से संचालित होंगी, अर्थात आपकी पत्नी व्यवहारिक होंगी, बुद्धिमान होंगी, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाली, जीवन में अच्छे मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त करने वाली होंगी और देखने में भी मनमोहक होगी। पत्नी का स्वामी बृहस्पति होने के कारण बृहद प्रेम करने वाली तथा आपके भावनाओं का सदैव और सदैव ध्यान रखने वाली होगी। जीवन के हर मोड़ पर खुले हृदय से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होंगी, इसमें कोई संशय नहीं। अपने संपूर्ण परिवार के साथ साथ आपके परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारियों को वह बखूबी निभाने में सफल कही जाएंगी। अर्थात आप भाग्यशाली हैं कि आपके पत्नी का नेतृत्व बृहस्पति करने जा रहा है। यदि आपके 7वें भाव में मकर और कुंभ राशि है, अर्थात यदि आपकी जन्म कुंडली में 10 या 11 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पत्नी का स्वामी शनि होगा, अर्थात शनि ही पत्नी का नेतृत्व करेगा और शनि के नेतृत्व करने के कारण आपकी पत्नी सुंदर होंगी, तीखे नाक नक्श वाली होंगी। इस बात की ज्यादा संभावना है कि बड़ी बड़ी आंखें हों, सुशील होंगी, शिक्षित होंगी, निश्चित रूप से परिश्रमी और अपने लक्ष्य के प्रति बेहद सजग कही जाएंगी। दुनियादारी के मामले में ऐसी पत्नियां अत्यंत कुशल होती हैं। पत्नी का स्वामी शनि होने के कारण आपको बेहद प्रेम करने वाली भी होंगी। पंडित जी, वो लोग